हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं पोष पुत्रदा एकादशी के बारे में। जी हाँ, आप सभी जानते हैं कि एकादशी कितनी विशेष होती है। तो ये पोष पुत्रदा एकादशी का जो व्रत है वो पड़ रहा है पौष के महीने में। विवाहित महिलाएं हैं या बच्चे हैं या पुरुष हैं, कोई भी इस व्रत को रख सकता है। या जिसको संतान मतलब जिसको संतान चाहिए, ऐसे माना जाता है कि इस एकादशी को करने से वंश की वृद्धि होती है। तो थोड़ी सी वॉइस को अवॉइड कीजिएगा क्योंकि मेरा गला खराब है। तो पौष पुत्रदा एकादशी हमारे हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये व्रत पौष के महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है और पूरे दिन आप भगवान विष्णु का जाप कीजिए क्योंकि भगवान विष्णु को समर्पित है ये तिथि और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान होता है, आप सभी जानते हैं। तो ये जो पौष पुत्रदा एकादशी है ये पौष के महीने में आती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और श्रावण पुत्रदा एकादशी भी आती है जो जुलाई अगस्त में आती है ना। तो ये दो पुत्रदा एकादशी आती है, एक तो आती है सावन में और एक आती है अभी यहाँ सर्दी में आती है पौष के महीने में। तो ये व्रत कोई भी रख सकता है। दूसरा क्या है, इसकी जो एकादशी की तिथि है वो कब शुरू हो रही वो जान लेते हैं। तो 20 जनवरी को शाम को 7:27 से शुरू हो रही है और समाप्त कब हो रही है? 21 जनवरी को शाम को 7:28 पर समाप्त हो रही है। सीधे से पता लग गया होगा कि उदय तिथि कौन सी है। 21 जनवरी को व्रत रखा जाएगा। तो एकादशी का व्रत हमेशा सूर्योदय से प्रारंभ होता है, इसीलिए उदय तिथि के अनुसार ना जो व्रत है वो 21 जनवरी को रखा जाएगा। समझ में आ गई होगी। जब भी कभी आप देखें कि एकादशी के समय सूर्योदय यानी सूर्य उदय के समय एकादशी है, वही एकादशी मान्य होती है व्रत की भी। तो जो भगवान की पूजा का समय है वो सुबह 8:34 से 12:32 का है। एकादशी का अगर पारण हम देखें तो 22 जनवरी को होगा सुबह 7:14 से 9:21 तक। इसका महत्व देखिए, पुत्रदा यानी जानते हैं आप पुत्रों का दाता। ये एकादशी हिंदू महीने में पौष के महीने की आती है, इसीलिए पौष पुत्रदा एकादशी कहलाएगी। दूसरा क्या ना, जो भी भक्त इसे पूरी श्रद्धा से करता है कहते हैं कि उसे संतान की प्राप्ति होती है। तो कहीं कहीं पर तो एकादशी को बैकुंठ एकादशी भी कहते हैं या मुकुट एकादशी भी कहते हैं। तो कई नामों से जाना जाता है इस एकादशी को। तो द्वापर युग में धर्मराज युधिष्ठिर ने जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण से पौष पुत्रदा एकादशी की कथा जानने की इच्छा रखी। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि एकादशी का व्रत अति विशेष महत्व है रखता है। तो आप कथा का श्रवण करने, जो भी कोई इस कथा का श्रवण करता है तो व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक शक्ति का संचार होता है, साथ ही में समस्त प्रकार के दुख और संकट भी दूर हो जाते। तो हे धर्मराज, भद्रावती नामक शहर में राजा सुकेतुमान राज करता था। बहुत दानवीर और कुशल शासक था और सुकेतुमान के व्यवहार से प्रजा हमेशा खुश रहती थी। हालांकि सुकेतुमान स्वयं चिंतित रहता था। राजा सुकेतुमान को कोई संतान नहीं थी। ये सोचकर एक दिन वन की ओर प्रस्थान कर गया और वन में भटकते भटकते राजा एक ऋषि से जा मिले। उन्होंने ऋषि को शिष्टाचार पूर्वक प्रणाम किया। उस समय ऋषि ने राजा के दुखी मन को पकड़ लिया, सुन लिया और उन्होंने कहा, हे राजन, आप परेशान हो रहे हैं, कारण क्या है? नरेश होकर भी चिंतित है। तब राजा सुकेतुमान ने कहा, भगवान नारायण की कृपा से सब कुछ है लेकिन कोई संतान नहीं। अगर पुत्र ना रहा तो मेरा पिंडदान कौन करेगा, कौन पूर्वजों का तर्पण करेगा? ऋषि बोले, हर वर्ष पौष महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर यह व्रत विष्णु भगवान की पूजा के साथ में रखा जाता है और इस व्रत के पुण्य प्रताप से आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होगी। तो ऋषि के वचन के अनुसार राजा और उसकी धर्मपत्नी ने पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत किया था और कालांतर में राजा सुकेतुमान को पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हो गई। इससे भद्रावती नगर में खुशियों की लहर दौड़ गई। तो आप सभी जानते हैं, मन की इच्छा किसी की भी पूरी हो जाती है तो कितनी खुशी मिलती है। तो सुबह में जल्दी उठे, कथा पूर्ण हो गई है और पूजा आप सभी जानते हैं हमेशा की तरह घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित कर ले। साफ सफाई करने के बाद में विष्णु भगवान का गंगा जल से अभिषेक करवा दे, पंचामृत से करवा दे। संभव हो तो आप व्रत रखें। यथाशक्ति नहीं है, बीमार है, कोई परेशानी है तो पूरे दिन मानसिक जाप करें, भगवान की पूजा के बाद आरती करें, कथा का श्रवण करें, नाम जाप करें, भोग लगाएं। कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है, सात्विक विचार, सात्विक भोग, सात्विक
आहार। ठीक है, भगवान के भोग में तुलसी ज़रूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। तो इस पवित्र दिन यानी भगवान विष्णु के साथ भी माता लक्ष्मी की पूजा भी अवश्य करें। तो कहते हैं कि एकादशी के व्रत से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती है और ये व्रत संतान प्राप्ति के लिए रखा जाता है। तो अवश्य रखें, संतान के सुख प्राप्ति के लिए रखें, मंगल कामना के लिए रखें। और एकादशी का व्रत करने से वैसे भी कहा जाता है कि मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है, ज़रूर करें। पूजा में कुछ विशेष नहीं है भगवान विष्णु का। अगर छाया चित्र भी है आपके पास में, नहीं भी है तो कोई बात नहीं, कलश स्थापना कर दें। भगवान श्री विष्णु भगवान की नहीं है तो कृष्ण भगवान की है, तो राधा कृष्ण की, विष्णु भगवान लक्ष्मी जी की तो उनके साथ में। और चित्र ले लें, प्रतिमा है, प्रतिमा नहीं है तो कलश स्थापना कर लें। पुष्पों की आवश्यकता होगी, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप, दीप, घी, पंचामृत, गंगा जल, अक्षत की नहीं लेने हैं आपको। और तुलसी दल लेना है, चंदन और ऋतु फल जो भी होते हैं वो। मिठाई आप भोग लगा सकते हैं भगवान जी को, जैसे कि केले, बर्फ़ी या और भी कुछ मखाने की खीर वगैरह बना करके भगवान जी को भोग लगा सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है आप मार्केट से कुछ लेकर के आए, खुद भी कुछ अगर भोग भगवान को बना करके अर्पित करेंगे तो भगवान जी वो भी ग्रहण करते हैं। चलिए, एकादशी व्रत के नियम कुछ ऐसे होते हैं। दशमी की रात से शुरू हो जाते हैं, इसलिए दशमी की रात जो शाम होती है, सूर्यास्त से पहले सात्विक भोजन ग्रहण करें। उठकर पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान खुद करें। व्रत का संकल्प ले लिए। पूजा के दौरान सबसे पहले आप एक पाटा बिछा करके एक दीप प्रज्वलित कर दें और फिर कलश स्थापना करें। कलश स्थापना आप दीप कलश स्थापना कर सकते हैं और चावल की जगह आप तिल का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, भगवान को सब कुछ अर्पित करें, केवल चावल को छोड़ करके। भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करें और आरती जब करें पूरे परिवार को वहाँ ज़रूर बुलाएं। भगवान को प्रसाद जो अर्पित कर रहे हैं वो पूरे परिवारजन में बांटें। मैंने कोशिश की एक छोटी सी वीडियो में आपको सब कुछ बताने की। अगर अच्छा लगे आपको तो प्लीज़ वीडियो को आगे शेयर कर दीजिएगा। कथा भी मैंने आप लोगों को बता दिया है, इसमें पारण का समय, शुभ मुहूर्त जो भी था वो मैंने आप लोगों को शेयर कर दिया है। तो अगर अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।